अखंड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने मेरी तरफ से राम राम श्याम श्याम। उम्मीद करूं हूं भाई सारा ठीक ठाक होगा। तो भाई आज की स्टोरी जो है शुरू है लखनऊ यूपी से। और ये स्टोरी अगर आपने बढ़िया लगा तो भाई लाइक शेयर और कमेंट जरूर करा करो। तो भाई लखनऊ जो है एक जनकपुरी कॉलोनी है और उस कॉलोनी में एक 22 साल का लड़का रहा करता भाई, जो के है अपनी पढ़ाई शुरू कर रखी थी उसने। पढ़ाई के साथ साथ में जो हो भी ट्यूशन पढ़ा लिया करता और अपना खर्चा जो है वो उससे निकाल लिया करता। तो भाई साल शुरू हो गया, नया साल अप्रैल शुरू हो गया। अप्रैल में भाई एडमिशन ले लिया। अब नए बच्चे टोहने थे, पिछले साल के बच्चे जो थे वह भाई किसी का किसी ट्रांसफर हो जाए कि किसी माँ बाप की तरह लग जाए, तो न्यू करके जो है बच्चे वह चले गए थे। फिर उसका आगे एक नई चुनौती थी बालक इकट्ठे करना। तो भाई ये बात है 2014 अप्रैल शुरू हो जाए उस टाइम की। तो भाई 2014 के टाइम पे इतना ज्यादा व्हाट्सएप फेसबुक पे इतना सक्रिय लोग नहीं रहा करते और भाई इतना ज्यादा अपना आदमी प्रचार नहीं कर सकता था। तो फिर उसने अंदाजा लगाया भाई क्यों ना मैं घर घर जाके बालका ने कहूँ भाई तुम अपने बालक ने उसने पढ़ा लो, मेरा भी काम चल जाएगा भैया अगले के बालका शिक्षा मिल जाएगी। तो भाई 4-5 घर हम गया, वो किसी ने आ नहीं भाई, किसी का छोटे बालक नहीं थे भाई। फिर होते होते भाई चौथा घर में जो वो गया तो उसमें उसने कुंडी खड़काई तो एक लेडीज ने उसका जो है भाई गेट खोल लिया। तो बोले क्या है? बोले दीदी आप ट्यूशन आपके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चाहते हो? तो बोली आपके घर में छोटे बच्चे हैं? बोले भाई है तो सही, लेकिन एक 3 साल की बेटी और एक 5 साल की, बिल्कुल छोटे हैं। तो बोला दीदी आप है ना छोटे 3 साल वाली बेटी को रहने दो, 5 साल वाली बेटी को मैं जो है ट्यूशन पढ़ाता हूँ, पास में ही घर पे आके पढ़ा जाऊंगा। तो बोली ठीक है भाई, तुम एक बार मैं इसके पापा से बात कर लूँ, उसके बाद मैं आपने बता दूंगी ट्यूशन पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना। बोला ठीक है, तो मैं कब आऊँ? बोली आप कल आ जाना। तो भाई उसका घर वाला जो था वो सरकारी जॉब में था, जो जनगणना वाले जो डिपार्टमेंट हो उसमें। तो शाम ने जब वो घर पर आया तो उसने पूछी भाई ऐसे ऐसे एक लड़का आया था वो ट्यूशन पढ़ाने के बोल रहा था बच्चा ने। तो बोला देखो 3 साल की बेटी तो छोटी है और 5 साल की है भाई, पढ़ाएंगे जब तो बड़का आगे बढ़ेंगे, एक काम करो आप ट्यूशन शुरू करवा दे। तो बोली ठीक है। अगले दिन लड़का आया शाम ने 4-5 बजे स्कूल से आकर के फिर आया भाई। तो फिर लड़का बोला दीदी क्या रहा? बोली भाई आज आप घर पे आ जाओ और मेरी बेटी को घर पे पढ़ा दो, क्योंकि मैं वहां तो जाने नहीं दूंगी, आज के टाइम पे जमाना भी इतना है नहीं। तो बोला ठीक है दीदी मैं आ जाता हूँ। तो ऐसे करके भाई लड़का जो है उसने ट्यूशन पढ़ाने लग गया धीरे धीरे। तो भाई ऐसे 2 साल निकल गए, 3 साल निकल गए भाई। 2020 का साल आ गया, वो पढ़ाया करता तकरीबन, क्योंकि वो तो जो है पढ़ाई कराया करता साथ में ट्यूशन पढ़ाया। तो भाई पढ़ाते पढ़ाते जो है 2020 का साल आ गया। तो 14 अगस्त ने उसके घर वाले की जो लेडी थी उसका नाम था रत्ना। तो रत्ना के घर वाले की जो है डेथ होगी, क्योंकि वो ज्यादा शराब पिया करता और उसका जो है काला पीलिया हो गया था। तो काला पीलिया हम बताया करें भाई आदमी मुंह भी ना बचे। तो भाई न्यू करके उसका जो है काला पीलिया हो गया, उसकी डेथ हो गई थी। फिर जो है कुछ दिन का बाद फिर वो लड़का कुछ दिन बंद कर दिया था, फिर धीरे धीरे वो फिर लड़का आने लग गया भाई लड़की ने पढ़ाने खातर। पैसे जो थे उसने भाई ठीक मिल गए, सरकारी जॉब में था, बढ़िया काम चल रहा था। तो बोले दीदी मैं आपकी लड़की ने फिर पढ़ा लूं? बोले हाँ भाई तू पढ़ा ले। तो नहीं होती होती उनमें जो है भाई नजदीकियां बढ़ गई रत्ना में और उस लड़के दुष्यंत के अंदर। तो भाई जब उनमें नजदीकियां बढ़ी तो भैया आस पड़ोस में भी बेरा पट्टे जा है चिक चिक होने लगी कि भाई ये दोनों जो है अफेयर है इन दोनों का, यो घर पावा है, इसकी बड़ी बेटी होने लग रही है। तो उस टाइम 5 साल की थी, 5 साल बाद 10 साल की होगी भाई, लड़की बड़ी हो है। तो घर परिवार वाला जो था उनने भी भाई बहुत तकरार करी। लेकिन आजकल जो है भाई कौन किसकी सुने है, घर कौन बाकी कोई नहीं सुनता, सब अपनी मर्जी के मालिक हो रहे हैं, सब ने आप अपना तो मतलब हो जाए है। तो भाई घर परिवार ने बहुत दाब दी भाई तुम इसने ट्यूशन पढ़ाना बंद कर दो, इसने घर लड़का जो है घर माना बंद कर दे। पहले बात अलग थी भाई और ईब जो है वह बात अलग है। लेकिन जो रत्ना थी वह अपनी बात पे अड़ी रही, मैं मेरी बेटी ने ट्यूशन पढ़ाऊंगी तो इसके साथ ही पढ़, क्योंकि भी दोनों का जो है चक्कर शुरू हो गया था, वैसे भी वो टाल करने वाली ना थी। फिर जो है भाई धीरे धीरे कॉलोनी में थोड़ी सी ज्यादा सुख बुगाहट होने लगी, घर के रिश्तेदार जो है वो बोलने लगे। तो फिर उन्हें एक फैसला लिया, वो लड़का बोले तुम मेरे घर आ जाओ, किराए पर रख लूंगा। किराया तो क्या था भाई, नाम था किराए का, किराया तो लेना ही नहीं था उसने। तो भाई जो है फिर वो रत्ना थी वो दुष्यंत के घर पे ही रहने लगी और दुष्यंत जो है भाई ये पूरी तरह उस पर चौधर जमाने लग गया था, उसकी बेटिया पे भी और उस पे भी। जो सारा लेना देना था जो दुष्यंत करया करता, इन्हों लगा ले पति
कसर रह रही थी एक मांग भराई की, बाकी उसने कोई कसर छोड़ नहीं रखी थी। तो भाई इतनी केयर करा करता उन लड़कियां की जो है कित जावे हैं कित आवे हैं, किस टाइम स्कूल पर जाऊं किस टाइम घर पाऊं हैं। तो एक पिता की डाल जो है उसका भरण पोषण सबका करने लग गया था, क्योंकि भी वैसे भी उस लेडीज ने पैसे मिल रहे थे, पैसे मेरा कोई भाई किस्त के करवा दे। तो फिर जो है न्यू होते होते भाई आ गया 2024 का साल। 2024 के साल में जो है लड़की बड़ी हो गई थी, 15-16 साल की हो गई थी। तो उस लड़का दुष्यंत की जो है नजर माँ पर अटक के धीरे धीरे नजर बड़ी बेटी पूजा पावन लगी थी। तो पूजा जो है 2-3 बार अपनी मम्मी ने बताया, मम्मी अंकल जो है भाई बुरी नजर डाला है मेरा पे। फिर मम्मी ने भाई कुछ ऐसा सा रिस्पॉन्स ना दिया, क्योंकि वो जो है भाई उसके साथ अफेयर था। तो अकेली जब वो होती थी तो उसको बोलती थी मेरी बेटी पर नजर मत डाला है, मेरे तक सीमित रह ले वही बहुत है। तो भाई फिर नहीं होते होते 2025 का साल आ गया है। तो भाई एक दिन जो है दिसंबर की बात है, 7 दिसंबर की बात है, लड़की जो है अपनी फ्रेंड के साथ उसका घर पर चली जा है, उसको थोड़ी सी लेट हो जाए। तो दुष्यंत जो है उसके आउन का वेट कर रहा है। काज लड़की कित गई, वो चक्कर काटन लग जाओ है, घर में मान भी गाड़ी देवा है, काज लड़की कित गई है। तो फिर जो है लड़की आ जाओ है 1.5-2 घंटा के बाद में वापिस। तो आते ही पूछा तू कहाँ थी, तो बोली मैं मेरे दोस्त के घर चली गई थी और मैंने कुछ काम था इस वजह। तो बोले क्या काम था, बोले तो बोली अंकल आपने मतलब भाई हमारा परिवार अलग है, हम किराए पे रह रहे, तो आपने मतलब क्या है। तो इतना ही सुनाती उसने जो उस लड़की के बाल पकड़ लिए और बाल पकड़ कर जो है अंदर लेके गया और अंदर जो उसके साथ अभद्र व्यवहार कराया उसने, जो भाई बहुत बुरा व्यवहार कराया उस लड़की का साथ। तो वो बहुत दूर से चिल्लाने लगी थी, तो बहुत चिल्लाई भाई, वैसे भी ढूंगा घर था उसका, आवाज सुना नहीं कराया करती। और फिर भाई जो है पड़ोसी वह भी ज्यादा नजरअंदाज कर दिया करते, क्योंकि वहां तो जो है डेली डेली का यो काम हो गया था, कदे माँ चिल्लाया करती कदे बेटी चिल्लाया करती, उनके घर का माहौल ऐसा हो लिया था और सबने मेरा पार्ट लिया था, वही इनका केस सिस्टम है। फिर जो है कोई बाहर पड़ोसी कोई लगड़िया नहीं, तो छोटी बेटी आके बोली मम्मी ये तो बात ठीक को नहीं, आज यो इसने मारा है कल नहीं यो मेरे को मारेगा, और कल आज इस पर बुरी नजर है कल मेरा पर बुरी नजर डालेगा, नहीं तो बात ना बने, या तो तुम घर छोड़ियो। तो घर पे वो छोड़ने नहीं दिया था, क्योंकि वो पूरी डालते जो उस पर कब्जा कर लिया था उसने। फिर जो है मम्मी बोली कि ठीक है बेटी, उसने और तो कुछ सोचा नहीं भाई। वो बोली बेटी तुम इसने पकड़ लो दोनों जनी, दोनों जो है एक बार छुटा छुट होकर वो पकड़ लिया और मम्मी रसोई में चाकू लिया, उसका 12 बार जो चाकुएं करे, जब तक वो मर नहीं लिया इतना उसने छोड़ा नहीं और मार मुर के बाहर आके बैठ गई। तो शाम के तकरीबन 11 बजे की बात से भी वह उस टाइम पे 11 बज गए थे। बोले बेटी रात में तो किसी ने बतावांगे, सुबह देखते हैं। सुबह के 9 बज गया भाई, 9 बजती है जो है रत्ना पुलिस में फोन करा है, फोन करके बताओ है कि भाई फलाना फलाना कमरा नंबर है जनकपुरी में, आप आ जाओ और मैंने जो है कत्ल कर दिया है। तो पुलिस वाला जो है कंट्रोल रूम वाला नहीं सोची भाई वो उसका किसी ने मजाक करे हो, तो वह जो है ज्यादा गौर नहीं करता। थोड़ी देर वेट करके फिर माँ फोन करा है कि मैंने कत्ल कर दिया, आप एक बार आ जाओ इस नंबर पे। तो फिर पुलिस वाला जो है मुखिया के पास फोन करेंगे भाई आपका ये मकान है और एक बार आप देख के आओ उसमें क्या हलचल हो रही है। तो जाके जो मुखिया रामफल था वो देख के आवे है भाई। तो कब पुलिस वाला तक फोन करके भाई ये घटना सच्ची है आप आ जाओ। तो उस टाइम पे पुलिस वाले आ जाए हैं, सारी जो है छानबीन करी जावा है। तो लड़का का माता पिता जो लखनऊ अमरोह में है भाई, वह दूसरी जगह में है। लड़का जो है पढ़ लिख के इंजीनियर बन गया था, वो अलग रहा करता, माँ बाप अलग रहा करते भाई। 3 उसके बाण थी, 3वां की जो है शादी हो रखी थी। लड़का जो है वो कुंवारा था, शादी तो इसने करी नहीं, माँ बाप ने बहुत कोशिश करी थी उस टाइम। फिर जो है भाई माँ बाप के पास फोन करा जावा है, सूचना दे जाओ आपका बेटा का भाई यहाँ पे कत्ल हो लिया है, आप एक बार आ जाओ। तब माँ बाप बहुत रोनते चीखते भाई पहुंचे बेटा की लाश जो है वह ले जाए। और अब देखो भाई उस लेडीज ने के 8 नवंबर की बात है ये के उसने सजा देवा है सरकार जो है। माँ बाप ने को भाई तीनों शामिल हैं, माँ अकेली नहीं, मैंने अकेली ने मारे हम ने पकड़ के लेके जाओ। तो भाई बात एक ने पकड़ के लेके गए। आगे देखो भी इस केस में के कुछ रवा है। अगर आपने भाई वीडियो बढ़िया लगी हो तो चैनल ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दियो। राम राम श्याम श्याम।